जिनका नाम मात्र स्मरण करने से त्रिशूल का नाश हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है, वो परम कृपालु प्रभु सदैव हम पर और आप पर अनुकूल दृष्टि रखें। अनुकूल दृष्टि अर्थात हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार सदैव उनके अनुकूल ही बर्ताव करे, ऐसी वो कृपा दृष्टि करे। प्रतिकूलस्य वर्जनम, कहीं भूल करके भी हमारे हृदय में हमारे आराध्य देव के विपरीत कोई कर्म न बन जाए, कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे हम उनकी कृपा दृष्टि से वंचित रह जाए। परम कृपालु, परम उदार, करुणा समुद्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसी सच्चिदानंदमयी अमृत वाणी का उपदेश करते हैं कि यदि कोई श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करे और मनन करे और अपने आचरण में उतारे तो इसी जन्म में परम हंसों के प्राप्य उस महासुख को, जो हमारे स्वरूप है, हमारी आत्मा है, उसका अनुभव हो जाए। हमारे जीवन का एक एक क्षण नष्ट होता जा रहा है। ये कुछ दिनों का खेल है। इसी खेल में चाहे फंसने वाले खेल कर लो या जीवन मुक्त होने वाले। अहो भाग्य है जिनकी बुद्धि ये निश्चय कर रही है कि मुझे इसी जन्म में जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर सच्चिदानंद खेल में शामिल होना है। अब इस प्राकृतिक त्रिगुणात्मिका माया के खेल की ना हमें निंदा करनी है, ना वंदना करनी है, ना इसमें हमें सुख का अनुभव करना है, ना दुख का अनुभव करना है। इस खेल में ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। बस हमें तो अपने प्रीतम का चिंतन करते हुए, सतत प्रीतम की आज्ञा में रहते हुए जितनी श्वासें बची हैं बस उनको पूर्ण करना है। हमारा काम हो गया है। हमारा तात्पर्य हम सबका। किनका? जिनको ऐसा निश्चय हो गया है कि अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु के भजन के सिवा हमारा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। देह राग, देह के भोगों में सुख बुद्धि और देह के संबंधियों में राग, ये स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा यदि आप ये निश्चय कर लिए प्रभु मेरे हैं। प्रत्येक श्वास में अब हम उनका ही चिंतन करेंगे। हमारे शरीर से जो भी अब कर्म बनेगा वो केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो विश्वास कीजिए इस निश्चय का फल होगा देह राग रहित हो जाना। इस निश्चय का फल होगा कि जो भोगों में सुख बुद्धि है उससे वैराग्य हो जाना। जो शरीर संबंधियों में ममता है वो क्षमता में बदल जाना। ये इसका प्रभाव है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है, जो सामग्री अपने भोग के लिए रखी जाती है, जो संबंध अपनी अनुकूलता की पूर्ति के लिए माने गए हैं, यही हमारा बंधन है। इसका प्रभाव होगा आप अत्यंत ममता आसक्ति से युक्त होकर शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों के चिंतन में धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका निर्णय नहीं कर सकते। बस चले जा रहे हैं इसी राग में बहते हुए,
अहमता ममता में बहते हुए और आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे भगवद अर्पित कर्म का फल है ममता शक्ति का नाश हो जाना, ऐसे स्वसुख वांछा से जो कर्म किए जाते हैं वो हमारे बंधन का हेतु होते हैं, वही कर्म हमारी दुर्गति कर देते हैं। इसलिए प्रभु आज्ञा करते हैं कि अनासक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है वो सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, जो कृतकृत्य हो गए हैं, जो अपने स्वरूप में रमण करते हैं या भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, उनको भी भगवान आदेश करते हैं, यद्यपि उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उनको कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी उनको शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करना ही है। क्यों? जब उनको कोई कर्तव्य ही नहीं बचा तो वो क्यों करें? क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, साधारण जन उन्हीं का आश्रय लेकर समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। यदि वो जो स्वरूप बोध या भगवत प्रेम को प्राप्त है, सावधानी पूर्वक आचरण नहीं करेंगे, यद्यपि उनका कोई लाभ या हानि नहीं है, पर उनके द्वारा ऐसा आचरण बन जाए कि समाज भ्रष्ट हो जाए, सतमार्ग से पतित हो जाए, ऐसा असंभव। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे एक महाभागवत के संग से जो अज्ञान जनित, मोह जनित, अविद्या जनित क्रियाएं हैं वो बांध सके, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जहां महापुरुषों का संग मिला तो उस संग का प्रभाव है कि भगवत प्रेम रंग बढ़ेगा, माया रंग नहीं। तो इसलिए प्रभु बड़े बड़े महापुरुषों को भी आदेश करते हैं, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, कि तुम्हारे द्वारा ऐसे ही आचरण होने चाहिए जिससे जगन मंगल हो, जगत का परम कल्याण हो। ना चाह होने पर भी, ना कर्मों में राग होने पर भी, ना कुछ प्राप्ति के लिए उपाय की चाह होने पर भी आपको ठीक वैसे ही कार्य करने जैसे एक साधक करता है, क्योंकि आपका आचरण उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर आपके आचरण में त्रुटि हो जाएगी तो उसी का लोग अनुकरण करेंगे। वो कर्म राग से युक्त हैं और आप कर्म बंधन से मुक्त हैं, आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके द्वारा जो आचरण है वो लोगों को भ्रम में डाल देगा। इसलिए भगवान उनको आदेश करते सावधानी पूर्वक। उपदेष्टा सदगुरु पद पर विराजमान जो महत जन हैं, उनको ये सावधानी स्वयं भगवान अपनी वाणी से दे रहे हैं कि आप सावधान रहिए। आपके द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा उपदेश, कोई भी दिनचर्या में ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिसका अनुकरण लोग करके भ्रष्ट हो जाए या परमार्थ मार्ग में भ्रम पैदा हो जाए। उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो स्वयं उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है या उत्कृष्ट लालसा से युक्त है। केवल एक लालसा हृदय में है, कब प्रभु के दर्शन पाऊं, कब प्रभु की सेवा में पहुंचूं, कब प्रभु के साथ संभाषण करूं, उनकी आज्ञा में रहूं। ऐसा भी उपदेश कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य एकमात्र प्रभु हैं। स्वयं के आचरण में यदि क्रियान्वित भक्ति नहीं है, भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया गया है भक्तों के जीवन में वो दिखाई देता है, वो क्रियान्वित भक्ति, क्रिया भक्ति दिखाई देती है, एक एक चेष्टा भगवत स्वरूप। यदि हमारे जीवन में वो नहीं और हम उपदेश कर रहे हैं तो ऐसे ही है, बिना बारूद के बंदूक टांगे हुए हैं, बस किट हो रही, उससे सामने लक्ष्य भेद नहीं होगा। और जो अनुभव है उनके शब्द हैं बारूद भरी बंदूक, जे ही लक्ष्य में मारा तो भेद कर दिया लक्ष्य को, क्योंकि वो वचन अनुभूत से युक्त है। वो अनुभव युक्त वचन
अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश कर देते हैं। उसी ज्ञान में जीव देख पाता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन संकल्प और कारण की स्थिरता स्वभाव, ये सब मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे विलग है। ऐसा वह उसी गुरुदेव के, आचार्य के, शास्त्रों के वचनों के प्रकाश में देख पाता है। जहां स्वरूप का अनुभव हुआ, द्वंद्वातीत वो महापुरुष यदि भक्ति हृदय है तो प्रेम मार्ग का पथिक बन जाता है, यदि ज्ञानी हृदय है तो अखंडानंद में डूब करके मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं आपके लिए ही आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं ऐसा आचरण करता हूं। प्रभु कह रहे, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य कर्म है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है कि भाई अमुक वस्तु, अमुक पद अप्राप्त है तो उसे मैं प्राप्त करूं। मेरे लिए कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी बड़ी सावधानी से मैं कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। प्रभु कह रहे, प्रभु किसी लोक में सीमित नहीं है, इसीलिए कहा त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रभु को त्रिलोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं। और वही संविधान बनाने वाले, बताने वाले हैं। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुआ है। समस्त पुराणों के रचयिता के रूप में प्रभु ही श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु को कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मेरे लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। जब भूतल पर अवतरित होता हूं, साधु पुरुषों की रक्षा, पापी पुरुषों का विनाश, धर्म की संस्थापना बड़ी सावधानी से करता हूं। मेरी सारी चेष्टा केवल जीव के मंगल के लिए होती है, चाहे वो प्यार करना हो या मारना हो, दोनों में परिणाम बराबर ही निकलेगा। जो माता यशोदा के दुग्ध का पान करके उनको गति प्राप्त होती है, वही प्रभु के अमंगल की भावना लिए हुए पूतना अपने स्तनों में जहर ला करके प्रभु को पिलाती तो प्रभु वही गति उसको देते हैं। हां, एक को दुलार से देते क्योंकि वो भक्ति के द्वारा आराधना करता है, और एक द्वेष से प्रभु का चिंतन करता है तो प्रभु उसे मार करके तार देते हैं। प्रभु का मारना भी प्यार है और प्रभु का तारना भी प्यार है। चाहे वो प्यार से, चाहे वो वार से, दोनों में उनका प्यार ही होता है। प्रभु के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, पर प्रभु सांगोपांग, जैसे एक महापुरुष को, एक गुरु को आचरण करना चाहिए, वैसे ही करते हैं प्रभु। इस पर कोई जैसे प्रश्न करे कि आप प्रभु श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं जगत गुरु हैं और वो वही आचरण करते हैं जिससे सबका मंगल हो। हां, ऐसा ही है। तो फिर माखन चोरी लीला क्योंकि आप अपने प्राण प्रीतम को निमंत्रण दें
और आपकी भावना इतनी जोर की है कि उनके सिवा कोई है ही नहीं आपके भाव में, तो वो विवश होकर के प्रभु को वही करना होगा जो आप भाव कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। गोपीजन आती है और जब देखती है कि मैया यशोदा छुप करके देख रही हैं और लाला सुंदर सुंदर बड़े बड़े माठ से लेकर माखन पा रहा है, और भयचकित नेत्रों से मैया की तरफ सोचती, हाय मुझे सुख कब प्राप्त होगा। जब लाला ऐसे ही छुप कर आवे और ऐसे ही छुप करके माखन ले और भय से युक्त होकर वो ऐसे देखे, और काश में दौड़ करके उनको पकड़ लूं, फिर वो मेरे से विनय करें, फिर उनका जो सौंदर्य, उनका जो गिड़गिड़ाना, उनका जो रूप मैं भर नेत्र से देखूं, फिर डांट लगाऊं और फिर उनको हृदय से लगाऊं, ऐसा कब सौभाग्य होगा। गाय दूह रही है तो भावना में मगन है। आज ऐसा दही जमे कि लाला को बहुत प्रिय लगे, मेरे ही घर का दही प्रिय लगे। जब दही मथ रही, आज ऐसा मक्खन निकले कि मेरे प्राण प्यारे लालजू इसको पा करके बार बार मेरे ही घर में आवे। एक एक चेष्टा श्री कृष्ण के लिए। जब साधारण भक्त प्रभु को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जैसी भावना करता है वैसा ही प्रभु ग्रहण करते हैं। फिर ये गोपीजन तो बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा पूजनीय और वंदनीय हैं। अगर ये भावना करती हैं कि प्रभु ऐसे आवे तो प्रभु वैसे ही जाते हैं। कोई भावना करती समस्त सखाओं के साथ आवे और खूब हमारे घर में दही मक्खन की कीच करे, उनमें खेले, और मैं छुप करके देखूं, फिर मैं पकड़ने के लिए दौड़ूं और वो भागे, और भागते हुए मेरी तरफ वो भय नेत्रों से देखे। ये जैसी भावना वैसा ही। अगर कहा जाए कि श्री कृष्ण माखन चोर है, तो बाबा के यहां पात्रों में माखन दूध दही नहीं रखा जाता था, कुंडों में। कुंड खार, दधिमधि दूध दही के खार, आनंद आज नंद के द्वार। खार माने बड़े बड़े कुंड, ये मक्खन का, ये दूध का, ये दही का, बड़े बड़े कुंड। प्रभु चाहे दिन में 100 बार नए कुंड में स्नान करते तो भी इतना दूध घृत मक्खन था। अच्छा, ये होता हो कि 200-400 लड़के हैं तो हो सकता है कि इनकी तरफ दृष्टि न, अकेले लाडले संपूर्ण ब्रजमंडल के और बाबा के और मैया के तो प्राण हैं, उनके लिए वो रोकेंगे क्या? उनके लिए दूध दही की माखन की कमी थी क्या जो चोरी करे? केवल लीला की बात कर रहे हैं। वैसे तो पूर्ण काम प्रभु को ना मैया से चाहिए, ना बाबा से चाहिए, ना किसी भगत से चाहिए, वो तो पूर्ण काम है। पूर्ण काम का कामना से युक्त हो जाना ये भक्त का मन है। कितना बलवान भक्त का मन है कि पूर्ण काम में भी कामना प्रकट कर दी। पूर्ण काम प्रभु यशोदा मैया के वात्सल्य रस से भरे स्तनपान के लिए रोने लगते हैं, मचलने लगते हैं। पूर्ण काम है। जिनको ऐसा लगता हो भगवान की माखन चोरी लीला क्या आदर्श है, वो अच्छे से समझ लें कि भगवान गीता में ही कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे ही। बड़े वात्सल्य भाव में भर करके आप थोड़ी भी सेवा कीजिए, दुलार कीजिए इनको। कितने ऐसे भक्त हैं प्रभु हट करके मांगते हैं, आज हमें ये पाना है, आज हमको ऐसा खेलना है। जैसे बड़े बड़े सिद्धों के साथ प्रभु वैसी जैसी भावना करते हैं वैसे ही खेलते हैं। माधवदास बाबा बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत प्यार, बहुत के आगे शब्द नहीं। उनके मन में आया कि
ब्रजमंडल हमारे प्रीतम की लीला स्थली है। एक बार चलकर वहां की रज को माथे पे लगाएं और नेत्रों को सफल करें, दर्शन करें। जगन्नाथ जी बिना माधव बाबा को देखे चैन नहीं, माधव बाबा को जगन्नाथ जी को देखे बिना चैन। ये तामाम प्रपद्यन्ते, इनके भी हृदय में बेचैनी और उत्साह दोनों है माधवदास बाबा कि जगन्नाथ जी से कैसे कहूं जाकर के कि मैं आपका सानिध्य यहां प्रगट में छोड़कर आपकी लीला स्थली में जा रहा हूं। और उत्साह है कि प्रभु जहां जहां घुटनों के बल चले खेले वहां आज जाने का सौभाग्य। पर एक बार पूछ लेते हैं। प्रेम विवश होकर गए और जगन्नाथ जी से कहा, महाराज अब तो हम आपकी लीला स्थली ब्रजमंडल के दर्शन करने की प्रबल लालसा से युक्त होकर जा रहे, शीघ्र ही आएंगे। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं कैसे रह सकता हूं आपके बिना। ये अगर भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता तो सुनिए, जो आत्मस्वरूप सब स्वरूपों में है उनके सिवा कोई है ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं, जो भक्त बोलता है वही प्रभु। साधु हृदय मह्यम, साधु का हृदय ही भगवान का हृदय हो जाता है, भगवान का हृदय ही साधु का हृदय है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। नहीं नहीं, आपको कहां भोग व्यवस्था करते घूमेंगे विरक्त बाबा जी, आप यही रहो, बिल्कुल नहीं, साथ नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना। और मुझे जाना ही है क्योंकि आपकी लीला स्थली, एक बार हमें लगता है उस रज में लोट लगाए जाकर के वहां दर्शन करें आपकी पावन भूमि की, जो आपने लीलाएं की। चुप हो गए, जैसे छोटा सा बच्चा विवश हो जाए, चुप। प्रणाम करके प्रातःकालीन बेला पर ब्रजमंडल के लिए कदम बढ़ाए। अभी सुबह के 7-8 ही बजे, इतनी भूख लगी, बेचैनी। जिनको कई कई दिन भोजन ना मिलने पर भी भोजन की स्मृति नहीं आती थी, आज वो भूख से व्याकुल हो गए। सुबह सुबह एक माई दिखाई दी, उससे कहा, बहुत भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं क्या। वो भजन करने वाली थी। भगवान कहां किसको कैसे कृतार्थ करते हैं, मुझे विचार किया, संत हैं, कई दिन से ना पाए होंगे, तो सुबह सुबह, हाँ बाबा अभी 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 बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। और पास जैसे मां बैठ के पवाती, ऐसे माधवदास बाबा को पवा रहे और रोती जा रही है, आंसू मोटे मोटे गिर। पाते पाते बाबा का ध्यान उनकी आंखों की तरफ गया। उनका, माई कोई विपत्ति है क्या, कोई समस्या है क्या, क्यों रो रही हो। तो बोले, कैसे रहेगा ये बिना मां के। कौन। बोले, जो आपकी थाल में साथ पा रहा है, इतना सुकुमार, इतना कोमल, ये बिना मां के कैसे तुम फकीर के पास रह सकता है। बाबा ने भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी जो ब्रज का स्वरूप है, लालजू का नौ किशोर, बहुत सुंदर, वो डरते हुए बाबा की थाल के साथ पा रहे। बाबा ने कहा, मना किया था कि साथ नहीं आना, फिर क्यों आ गए। बाबा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। बोलो, नाना प्रकार के विविध रसमय पदार्थों का जगन्नाथ जी को भोग लगता है, यहां बाबा के साथ पा रहे हैं। ये क्या है, प्रेमाचल। तो सामने तुम्हें बाबा दिखाई दे रहा है, इसलिए चल गई ये बात। अगर वहां कोई नवयुवती हो, अगर वहां कोई और हो, तो आपकी क्या भावना बनेगी। ऐसे ही प्रगट में तुम्हें दिखाई दे रही है ये ब्रजवासिनी जन, पर ये ब्रजवासिनी जन नहीं है, ये वो सब महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को तप से पवित्र करके भगवत भाव की सिद्धि कर ली। वही आकर के गोपी बन रहे हैं और वही भावना में, वात्सल्य रस में भरे हुए जो यशोदा मैया को सुख प्राप्त हो रहा है, वही ब्रजवासिनी को सुख प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही हास्य विनोद प्रभु वैसे ही खेल करते जैसी वो भावना करती। तो अज्ञानी जन प्रभु की इस महामहिम बात को न जानने के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि
कि भगवान चोर हैं। नहीं, भगवान सबके स्वामी हैं, पर जैसी भक्त भावना करता है वैसे ही प्रभु अनुभव कराते हैं। दूसरी लीला पे भगवान सहस्त्र सहस्त्र गोपियों की 9 किशोरियों के साथ रास करते हैं। जो अज्ञानी जन हैं वो बाहर से देख रहे हैं स्त्री। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है जो शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से भी सर्वश्रेष्ठ कांता भाव जिसे कहते हैं। कांत कहते हैं स्वयं के प्रीतम को, जो मेरा परम प्यारा, मेरा प्राणाधार, मेरा जीवन सर्वस्व, ये वही बोल सकता है जो इस भाव को प्राप्त है। गोपी भाव क्या है? प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। समझे? ये गोपी भाव की स्थिति। गोपी भाव ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जगत, नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहो नंदलाल, नाहीन रहो हियमा ठौर। ये है। बाहर से आपको स्त्री स्वरूप में दिखाई दे रही है, पर वो न स्त्री है न पुरुष है, वो गोपी हैं। गोपी भाव की चरम अवस्था। जैसे पुरुष स्वरूप में सामने कोई रसिक दिखाई दे सकता है, लेकिन हर समय वो एक किसी नौ किशोरी स्वरूप में, नौ किशोरी स्वरूप के अहम में रहते हैं। आप उसको कैसे जानोगे? अब वो जिस भाव से भावित है, वो परमात्मा तत्व उसी भाव को ग्रहण कर वैसी लीला कर रहा है। अब जितनी ब्रज युवतियां हैं, इस कुछ सिद्धा हैं, कुछ साधन सिद्धा हैं। स्वाभाविक उनके सब के हृदय में नंद नंदन मेरे परम प्यारे प्रीतम प्राणाराध्य कांत हैं। जैसे पतिव्रता केवल अपने पति पर दृष्टि रखती है और वो पति केवल मेरा है, मेरा सर्वस्व है, ठीक कांता भाव का स्वरूप। ये गोपीजन सब आराधना में तत्पर हैं, प्रगट में भी। माया कात्यायनी देवी की आराधना करके लीलावत आराधना की पूर्ति होती है, और कात्यायनी जी उनसे वरदान के लिए कहती हैं, तो कहती नंद नंदन मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जैसे जानकी जी आराधना करती हैं भगवती उमा की, तो आशीर्वाद खसी माल मूरति मुस्कानी। तुमने जो मन में वर चयन किया है वो तुम्हें प्राप्त हो। मनुजा हिराचिव मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। जाओ तुम्हें प्राप्त हो। तो राम जी मिले। तो यहां श्याम जी के लिए गोपीजन आराधना कर रहे हैं, और प्रभु का भाव है कि जो जैसे मुझे बजता मैं वैसे मिलता हूं। बंशी बजती है, उन्हीं गोपियों को सुनाई देती है रास की बंशी। वही उनके पति पड़े, परिवार के सदस्य पड़े, सब किसी के भी कान में बंसी बिकल करके अपने पास बंसी वाले के पास आकर्षित नहीं कर रही। सो जो जहां है वहीं। गोपीजन केवल गोपीजनों के कर्ण रंध्रों पर वो आवाहन पहुंचता है, वो प्रेम का बीज मंत्र उनके हृदय को आकर्षित करता है। किनको? परमहंस गोपियों को, जिनको शरीर की किंचन मात्र भी कहीं शुद्धि नहीं, संबंध की कहीं किंचन मात्र स्मृति नहीं, फिर भी शरीर और संबंध के वैसे ही आचरण करती हैं जैसे एक गृहिणी करती है, जो भगवान आदेश कर रहे हैं। ये महापुरुष जन प्रभु के पास जाते हैं,
प्रभु को, अपने कांत को अपने बाहों में भरकर हृदय से लगाती हैं। अपने कांत, अपने परम प्रीतम को नेत्रों से पान कर रहे हैं। एक एक रोम रोम आह्लादित हो रहा है और बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महापुरुष इन गोपियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आहा, जिनका ध्यान करते करते पूरा जन्म हो जाता है, एक बार झलक नहीं आती, उनको बाहुओं में भर करके गोपीजन हृदय से लगा। आप क्या करोगे? आपका प्रीतम मिल जाए तो, सबसे प्यारा प्रीतम आराध्य देव मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपका रोम रोम यही चाहेगा कि बसा लूं, नेत्रों से इनके रूप को पी जाऊं, इनको अपनी बाहुओं में जकड़ लूं कि कभी एक क्षण भी मुझे ना छोड़े, मेरे से दूर ना जाए, क्योंकि तड़पता रहा हूं इनके लिए। कैसा? जो अज्ञानी जन है वो गोपी जनों को स्त्री देख रहे हैं, प्रभु को पुरुष देख रहे हैं और रास को साधारण विलास देख रहे हैं। ये वो रास है जिस रास के लिए ब्रह्मानंद का दान करने वाले भगवान शंकर स्वयं लालायित हो जाते हैं। अगर ये साधारण विलास होता तो परमहंस सुखदेव जी इसका कभी गान नहीं करते, जिन्होंने भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को भी लौट के नहीं देखा, जो उनके पिता हैं, जो उनकी महान तपस्विनी माता है, उनका भी एक बार मुख नहीं देखा। वो गोपियों के सौंदर्य और विलास का क्यों वर्णन करते? लेकिन ये किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं, ये सच्चिदानंद प्रेम का मिलन है। पर प्राकृतिक बुद्धि और प्राकृतिक दृष्टि होने के कारण ऐसा अज्ञान में बोल देते कि भगवान तो हजारों गोपियों के साथ रास किए। रास किससे कहते? जब जानोगे ना तब तुम्हारी समझ में आएगा कैसा अद्भुत प्रेम। भगवान शंकर स्वयं जो ब्रह्मानंद का दान करने वाले हैं, वो श्री कृष्ण चरणों की कृपा से गोपी भाव की प्राप्ति करते हैं। ये बाहर से उस भाव को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में ओढ़नी डाल ली, नथ पहन लिया, ये गोपी भाव थोड़ी है, ये तो स्त्री भाव है। गोपी भाव, भगवान ने उन्हें गोपीश्वर कहा। ईश्वर होते हुए भी ललचा गए जिस गोपी रस को और गोपी भाव के लिए आराधना की श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव मिला, तब वो ब्रज के रास रस में प्रवेश पाए। ऐसे रास विलास को तुम किसी स्त्री पुरुष का विलास समझते हो? तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो बातुल भूत विवश मतवारे